मैक्सिमम नीट एस्पायरेंट्स का ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमें नीट कैसे क्लियर करना है, बल्कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें फिजिक्स कैसे क्लियर करना है। क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि अगर हमारा फिजिक्स क्लियर हो गया तो बायो एंड केमिस्ट्री हमारे हाथ में ही होता है, हम इसे कैसे भी क्लियर कर सकते हैं। तो कुछ टाइम पहले मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एंड मुझे फिजिक्स बहुत हार्ड लगता था, बोरिंग लगता था, इवन मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने का भी मन नहीं करता था। देन मुझे मिले अलग पांडे सर एंड MR सर। सो उनसे पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है। हमारे आसपास की चीज़ों से कैसे रिलेट करते थे एंड कैसे विजुअलाइजेशन से पढ़ाते थे, तो इतना बेस्ट तरीके से पढ़ाया ना उन्होंने कि हाँ, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी बना और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए और ऐसे करके मैं स्टडी करती थी। एंड फिजिक्स में मेरे मार्क्स जो थे 150 से 170 काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पता था मुझे कि अगर फिजिक्स हो गया तो सब कुछ हो सकता है ना। तो लास्ट में मेरे मार्क्स आए थे 130+। तो मैं वही सब आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की एंड मैंने कैसे स्टडी किया था और एंड में कैसे सब कुछ किया, इन सब के बारे में। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, so if you are new here, this is Chanchal Jaswal. I cleared my NEET exam in the year of 2022 and I make a videos related to NEET motivation, subject-wise strategies and things which is related to MBBS and the NEET. So if you are a NEET aspirant, subscribe my channel and video start करते हैं। तो अब फिजिक्स, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने सेकेंड ड्रॉप में स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था फिजिक्स से, शायद टीचर्स में ट्यूनिंग मैचिंग में या कुछ और रीज़न था, तो समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ, अब मैं नहीं करती हूँ। और ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे अलग पांडे सर का वीडियो मिला। तो जो रिवर वाला प्रॉब्लम रहता है वही वाला सर समझा रहे थे, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा एंड उनका पढ़ाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने चैनल सब्सक्राइब किया एंड मैं उनके सारे वीडियोस देखती थी और उन्हीं से पढ़ाई करती थी। लेकिन मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था और एंड में मुझे कोरोना भी हो गया, तो उतना टाइम भी नहीं मिल पाया और जो मेरे कॉन्सेप्ट अलग पांडे सर की वजह से स्ट्रॉन्ग हुए थे वो भी धीरे धीरे वीक होने लगे थे। और लास्ट में मैंने जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत पढ़ाई किया और फिजिक्स में सेकेंड ड्रॉप में मेरे मार्क्स आए थे 70, जो कि काफ़ी लो मार्क्स होता है। एंड सोच रही थी कि यार अब कैसे किया जाए, फिजिक्स और इम्प्रूव होगी कि नहीं, डर लग रहा था ना। तो अब उसी टाइम यकीन बेस्ट काफ़ी समय से स्टार्ट हो चुका था और मैंने ज्वाइन किया था दिसंबर में, तो कुछ टाइम ही बचा था। और मैंने सोचा कि ठीक है, MR सर मिले मुझे, उनका डेमो लेक्चर दिखा जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मैंने सोच लिया था कि बस मुझे फिज़िक्स पे ध्यान देना है। अगर मेरा फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग हो गया तो मुझे सिलेक्शन से मिल ही जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने फिज़िक्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया और मैंने 6 पॉइंट्स डिसाइड किए, मतलब 6 पॉइंट्स डिसाइड किए कि हाँ, मुझे इन 6 पॉइंट्स पर पूरी तरीके से फोकस करना है। अगर मैंने इस 6 पॉइंट्स को पूरे ईयर फॉलो किया तो मुझे सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता था। तो आज मैं यही पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे की थी और मेरे मार्क्स कितने आए फर्स्ट टेस्ट में। तो क्या हुआ कि मैं MR सर का लेक्चर देखती थी, इतना इंटरेस्टिंग लगता था और DPTs के क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो मैंने पूरा 1 हफ्ते तक ऐसा ही कुछ किया और उसके बाद मैंने टेस्ट दिए थे ना। तो फर्स्ट टेस्ट में ही मेरा आया था 170 मार्क्स, जो कि मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई कि यार फर्स्ट टेस्ट में इतना मार्क्स, जिस लड़की का कभी 100+ नहीं जाता था, अचानक से 170, तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था। भले उसमें 2 चैप्टर से क्यों ना आ रहे हों, तो कम से कम मेरा 100% तो हुआ। तो अगर ऐसे करके मैं अपना एक चैप्टर भी 100% करते जाती हूँ तो लास्ट में मेरा तो 170 नहीं तो कुछ तो आएगा, 150+ आ ही जाएगा, मुझे इतना यकीन था। तो ऐसे ऐसे करके मैं स्टडी करती थी। तो अब मैं आपको अपना पॉइंट्स बताने जा रही हूँ कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो किया था मैंने। फर्स्ट थिंग आता है हमारा बिलीव। हमारे आसपास के इन्वायरमेंट, टीचर या फिर बच्चों से हम काफ़ी बार यही सुनते हैं कि फिजिक्स बहुत हार्ड है, फिजिक्स हमसे नहीं बनेगा। और ऐसा सोच सोच कर ही हमारे माइंड में एक मिसकंसेप्शन बैठ जाता है कि हम फिजिक्स नहीं बना सकते, और ऐसा सोच सोच कर ही हम फिजिक्स बनाना स्टार्ट ही नहीं करते। और अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो एंड कहाँ रहेगा। तो फर्स्ट थिंग आपको ये बिलीव करना है कि फिजिक्स आपके लिए इजी है एंड आप उसमें इंटरेस्टेड हो। अगर आप ये सोचना भी स्टार्ट कर देते हो ना तो आपके लिए फिजिक्स इजी हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ कि आप कैसे फिजिक्स को इजी सोच भी सकते हो। तो आपको क्या करना है कि आपको डेली सुबह और रात को सोने से पहले आपको 2 टाइम डेली यही बोलना है मन में और सोचना है कि हाँ, फिजिक्स बहुत ईजी है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है एंड फिजिक्स मुझसे बहुत ईजिली बन जाता है एंड फिजिक्स बनाने में मुझे मज़ा आता है। तो आप खुद देखोगे अगर आप इसको 21 दिन तक करते हो और उसके बाद भी अगर आप इसको शुरू से आखिर तक कर देते हो डेली,
तो आप देखना कि आपका फिजिक्स में रियली इंटरेस्ट बनते जाएगा एंड फिजिक्स आपको ईजी लगते जाएगा। तो सबसे पहले आपको बिलीव लगाना है ना कि हाँ फिजिक्स मेरे लिए ईजी है और मैं कर सकती हूँ। एंड द सेकेंड थिंग कि बेसिक मैथ्स, अगर हम मैथ्स के बिना तो फिजिक्स को सोच ही नहीं सकते ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक मैथ्स पे स्पेशल ध्यान देना है एंड अपना बेसिक मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। उस पर जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते उसको आपको करना है एंड उसके बाद उसका आपको शॉर्ट नोट बना लेना है और उसको अपनी दीवार पे चिपका लेना है, डेली देखना है। ऐसे कर सकते हो आप बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बेसिक मैथ्स क्या होता है कि आप आगे जो भी चैप्टर पढ़ते हो ना तो बेसिक मैथ्स का यूज़ होता है। तो अगर आप बेसिक मैथ्स जानते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन का आप उस चैप्टर को थोड़ा बहुत फार्मूला लगाए फिर आगे जाकर पूरा बेसिक मैथ्स रहता है। सो आप ऐसे करके इसको इम्प्रूव कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग की रिसोर्सेज। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि एक चीज़ पर नहीं टिके रह सकते, ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना, किसी टॉपर ने ये बताया इसका पढ़ना इतना पढ़ना। तो आपको क्या करना है कि अपने रिसोर्सेज खुद चुनने हैं, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं। फर्स्ट थिंग आपके टीचर्स को नोट्स रहना चाहिए एंड सेकेंड थिंग आप कोई मॉड्यूल या फिर खुद भी चूज़ कर सकते हो। तो मेरा प्रेफरेंस क्या था, मैं क्या की थी अपने ईयर में कि फर्स्ट थिंग कि मैं टीचर्स का नोट्स यूज़ करती थी, MR सर का नोट्स था मेरे पास एंड उसके बाद मैं DPP करती थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट। इसके अलावा मैंने एक भी बुक नहीं छुआ था, एक भी क्वेश्चन नहीं छुआ था, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था अगर मैं इतना भी कर लेती हूँ तो 180 नहीं बट 170 मेरा कन्फर्म आ जाएगा करके। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, अपना रिसोर्सेज खुद चूज़ कर सकते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कि मैंने जो अपने टाइम पे यूज़ किया था कि मैंने 2 कॉपी बनाया था। एक में तो जो सर जो भी कॉन्सेप्ट बताते थे या फिर थ्योरी वगैरह उनको लिखती थी एंड सेकंड में लिखती थी कि जो भी क्वेश्चन बताते थे या फिर DPP से जो भी क्वेश्चन करती थी उनको लिखती थी। इससे फ़ायदा क्या होता था कि जब हम फिजिक्स का जो थ्योरी और क्वेश्चन दोनों को साथ में बनाते हैं तो वो काफ़ी मोटी कॉपी बन जाती है एंड हमें रिवाइज़ करने का टाइम मज़ा नहीं आता कि यार इतना बड़ा है कैसे रिवाइज़ करेंगे, तो मन भी नहीं करता, हम रिवाइज़ भी नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है हमारे साथ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको छोटा बनाया जाए एंड रिवाइज़ करने में मज़ा आने लगेगा। तो ऐसे करके मैंने किया और छोटी सी मेरी कॉपी बन गई थी ऐसे सिर्फ थ्योरी की, जिसको मैं इजीली रिवाइज़ कर सकती थी कम टाइम पे। और जो फार्मूलाज एंड थ्योरीज है उनको टाइम पर रिवाइज़ करना पड़ता है, वरना अगर आप उसको भूले तो आगे का फिजिक्स आपसे बनने ही नहीं वाला। तो ऐसे मैंने 2 कॉपी का कॉन्सेप्ट किया था। अगर आप भी चाहो तो आप भी ऐसा कर सकते हो। एंड इसके बाद हमारा फिफ्थ थिंग आता है कि DPPs और टेस्ट सीरीज़। तो मैं क्या करती थी कि जो भी DPP में क्वेश्चन रहता था तो जो मेरे से ईजिली बन गया उनको छोड़ देती थी, और जो नहीं बनता था और जो थोड़ा सा हार्ड लगता था उनको जो मैंने क्वेश्चन का कॉपी बनाया था उसमें लिख लेती थी, और जो क्वेश्चन नहीं बनता था उसको DPP सॉल्यूशन में जाती थी, देखती थी मैंने क्या मिस्टेक किया, ये भी करती थी। और इसके बाद आपको मेन चीज़ पे ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देना है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको इस पर भी ध्यान देना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि DPP में काफ़ी हार्ड क्वेश्चन डाल देते हैं जो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करता है एंड उसका आने का चांस भी कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको खुद लग जाएंगे जिसमें 2 मिनट 5 मिनट लग रहा है, बिल्कुल भी मत करो, इनको छोड़ दो, ये सिर्फ आपका टाइम खाएंगे। उससे अच्छा आप 5-10 ईजी क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि नीट में ईजी क्वेश्चन से आते हैं ना। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान देना। एंड इसके बाद हमारा आता है 6th थिंग कि हमें क्या करना चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको क्या करना चाहिए, आपको PYQs करना चाहिए। हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आपको PYQ करना है। एंड मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि आपको क्या करना है कि हर चैप्टर्स के जो PYQ है उनका क्वेश्चंस को आप लिखो, अलग से कॉपी बना लो एंड उसका आंसर लिख दे जाओ। तो ऐसे आप हर मंथ इसको रिवाइज़ करते रहना, तो आप देखोगे कि लास्ट तक आपको PYQs पूरी तरह से याद हो जाएगा और आपको सब चीज़ समझ आ जाएगा। तो PYQ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो सब आपसे बन जाएगा। तो ये थे मेरे 6 टिप्स जो मैंने यूज़ करके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। आप भी इनको यूज़ करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एंड अच्छे से स्कोर करना। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि बायो मैं कैसे पढ़ती थी, क्या क्या स्ट्रैटेजीज थे, सब कुछ आने वाला है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो को लाइक करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। Keep watching, keep learning. Bye bye.